सर्वेइंग चैप्टर नंबर 5 थर्डोलाइट एंड ट्रावर्सिंग। थर्डोलाइट है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ये दो तरीके से होता है, नॉन ट्रांजिट थर्डोलाइट एंड ट्रांजिट थर्डोलाइट। जो कि 180 पे रोटेट ना कर सके वो होता है नॉन ट्रांजिट आपका। और ट्रांजिट क्या है, ये आपका 180 के अंदर मूव कर सकता है। इसके अंदर डबल वर्नियर स्केल लगा होता है, जिसके कारण इसे वर्नियर ट्रांजिट थर्डोलाइट भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ट्रांजिट थर्डोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 20 सेकेंड्स। देखिए वर्नियर ट्रांजिट थर्डोलाइट के बारे में, ये आपका वर्टिकल सर्कल हो गया, एल्टीट्यूड बबल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्नियर आर्म होगी, प्लेट बबल हो गया, ये सारा डायग्राम है। देखिए आगे हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल की जो लिमिट होती है वो होती है 0 से लेके 360 डिग्री तक, और वर्टिकल की होती है 0 से लेके 90 डिग्री तक। आगे देखते हैं जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम है। लोअर क्लैंप एंड अपर क्लैंप स्क्रू। ये आपका अपर क्लैंप स्क्रू, ये है लोअर क्लैंप स्क्रू। ये टेंजेंट स्क्रू लगे हुए हैं, लोअर टेंजेंट, अपर क्लैंप में अपर टेंजेंट, लोअर में लोअर। इनका क्या काम है, जो अपर क्लैंप है वो इनर एक्सिस के लिए यूज होता है और जो लोअर क्लैंप है वो आउटर एक्सिस के लिए। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कल प्लेट है। प्रोसेस क्या है, जब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तो अपर स्क्रू है वो यूज में होगा और लोअर क्लोज होगा, इनर एक्सिस यूज होंगे ओनली। आफ्टर हॉरिजॉन्टल मेजरिंग एंगल मेजर हो गया तब अपर क्लोज, लोअर ओपन, आउटर एक्सिस के लिए। वर्किंग ऑफ टेंजेंट अपर एंड लोअर दोनों बंद, स्लो मोशन रोटेशन के लिए। एडजस्टमेंट देखिए थर्डोलाइट की, टेम्परेरी एडजस्टमेंट जस्ट सेम लाइक है डंपी लेवल के। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या होता है, पहले अपने सबसे सेटअप करते हैं इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, उसके बाद की जाती है सेंटरिंग विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब और ऑप्टिकल प्लम मेट के साथ। लेवलिंग फुट स्क्रू को यूज किया जाता है, चेक बाय बबल ट्यूब। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, ये यूज होता है फॉक्सिंग स्क्रू की हेल्प से, और बाइसेक्ट द ऑब्जेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हेयर से। जब भी ऑप्टिकल में प्लम मेट यूज किया जाएगा तब लेवलिंग पहले होगी और सेंटरिंग बाद में होगी आपकी। लेवल प्रोसेस क्या है, लेवलिंग कैसे करते हैं। 4 फुट स्क्रू होते हैं जो उनके अंदर डायगोनल फुट स्क्रू यूज की जाती है लेवलिंग। जैसे कि अगर 2 नंबर स्क्रू को सेट कर रहे हैं तो 4 नंबर होगा, 2 से 4, 1 से 3, 3 से 1, 4 से 2, इस तरीके से। और अगर 3 फुट स्क्रू है तो उसके अंदर क्या होगा, पहले एक साथ 2 की जाएंगी और तीसरी बाद में। जैसे 1 2 की है तो 3 करेंगे, अगर 2 3 की है तो 1 करेंगे, 3 1 की है तो 2 करेंगे, इस तरीके से। 2 को एक साथ, जो बचता है उसको एक बार में। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स बाय फॉक्सिंग स्क्रू, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। बाय आईपीस स्क्रू से क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्रॉस हेयर। आईपीस में क्रॉस हेयर्स होते हैं, उनकी क्लियर विजिबिलिटी के लिए, और फॉक्सिंग स्क्रू से विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रिमेन सेम फॉर सेम ऑब्जर्वर, डिपेंड अपॉन आई वर्जन ऑफ ऑब्जर्वर, कि उसका आई वर्जन कैसा है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, स्विंगिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वर्टिकल रोटेशन करवाना टेलीस्कोप की, उसे बोलते हैं स्विंगिंग। रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप ऑफ थर्डोलाइट अबाउट वर्टिकल एक्सिस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लान। ये 2 तरीके से हो सकती है, लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग। राइट स्विंग यूज ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रीडिंग टेकन क्लॉकवाइज। ट्रांजिटिंग क्या होगा, अब हॉरिजॉन्टल थर्डोलाइट है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कराया जाएगा ऑन वर्टिकल प्लेन के अंदर।
लेफ्ट फेस थर्डोलाइट, जो लेफ्ट फेस की तरफ रीडिंग लेंगे अपने, वर्टिकल सर्कल होगा वो लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट फेस होगा। अगर वर्टिकल सर्कल है जो राइट साइड पे होगा ऑब्जर्वर के तो उसे राइट फेस थर्डोलाइट बोलेंगे। बहुत फेस ऑब्जर्वेशन, यह क्या होता है, टू एलिमिनेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर, कि ये ई गैप आ रहा है, इनको क्लियर करने के लिए ई इक्वल्स टू गैप ऑन में 2, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन ली जाती है। बैलेंसिंग इन प्रोसेस टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट बिटवीन 2 इंटरविजिबल पॉइंट। लाइनिंग इन प्रोसेस व्हेन पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल व्हेन प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश ए पॉइंट, जब कोई 2 पॉइंट्स इंटरविजिबल ना हो। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड बाय थर्डोलाइट, तो इसके लिए 2 मेथड है अपने पास, रिपीटेशन मेथड और रिट्राइटेशन मेथड। तो देखिए रिपीटेशन मेथड के अंदर क्या होता है, इसके हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है अपना जो, उसके अंदर जो ग्रेजुएशन एरर आती है उसको दूर करने के लिए अपने रिपीटेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या है, अलग अलग एंगल्स पे को मेजर किया जाता है इस मेथड के अंदर। जैसे इसके अंदर देखिए अपने θ1 को मेजर किया, θ2 को मेजर किया, तो ये होता है थीटा अपॉन में n, कि θ1 θ2 θ3 अपॉन में n करके इससे अपने जो भी हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर एरर आती है उसको दूर करते हैं। दूसरा मेथड है रिट्राइटेशन मेथड, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर क्या है, अगर आपका अल्फ़ा एंगल है, अपने एंगल मेजर किए सारे, अगर इनका समीशन है जो वो 360 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एरर आएगी, तो अपने करेक्शन करेंगे इसकी नेगेटिव, तो टोटल एरर मतलब α1 α2 α3 अपॉन में n है नंबर ऑफ अपने कितनी एंगल्स मेजर किए हैं। और अगर अल्फ़ा कम है 360 डिग्री से तो नेगेटिव एरर आएगी और पॉजिटिव इसकी करेक्शन होगी सेम मेथड से। मेजरमेंट ऑफ बेयरिंग बाय थर्डोलाइट, अपने ने बेयरिंग देखी थी कंपास सर्वे के अंदर, कम बेयरिंग मेजर करते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, लेकिन थर्डोलाइट के अंदर अपने यूज़ करते हैं ट्रफ कंपास। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सी कंपास यूज़ करते हैं, तो ट्रफ कंपास किसके लिए यूज़ की जाती है, लाइन ऑफ साइट करने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन को थर्डोलाइट के अंदर। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, किससे में करेंगे, ट्रफ कंपास के अंदर लाइन ऑफ साइट करने के लिए नॉर्थ साइड में थर्डोलाइट को। फंक्शन फंडामेंटल एक्सिस रिलेशन इन थर्डोलाइट, इसको प्यार से देखना। देखिए ये आपकी होगी वर्टिकल लाइन, प्लम्ब लाइन, स्विंगिंग एक्सिस बोलते हैं आप इसको, ग्रेविटी एक्सिस भी बोलते हैं, और ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टर्निंग एक्सिस और ट्रांजिशन करते हैं अपने वो एक्सिस हैं। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल ये वाला, और ये हो गया आपका वर्टिकल सर्कल, ठीक है, और ये होगी आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो देखिए इसके अंदर वर्टिकल एक्सिस पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस आर पैरेलल टू वर्टिकल सर्कल। तो देखिए ये हो गए आपके वर्टिकल सर्कल और ये पैरेलल है वर्टिकल एक्सिस के आपके 90 डिग्री पे। दूसरा है वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर, देखिए अगर तो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, ये आपका हो गया जो वर्टिकल एक्सिस है, परपेंडिकुलर किसके हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कल के और प्लेट लेवल एक्सिस के, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के भी, और एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड के। और वही आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे इनके ऑपोजिट के, वर्टिकल सर्कल के, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड के। और पैरेलल की बात करें तो अगर वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल सर्कल के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी पैरेलल होंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल के और प्लेट लेवल एक्सिस के। लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये इंपॉर्टेंट है, किसके पैरेलल होगी, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल के। अब देखो दो तरीके की एडजस्टमेंट थी, एक अपनों टेम्परेरी एडजस्टमेंट देख ली थी और परमानेंट एडजस्टमेंट है, उसके अंदर क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन,
एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है स्पायर टेस्ट को। इसको देखते हैं, ये पूछता है सेम लाइन कि थर्डोलाइट परमानेंट एडजस्टमेंट के अंदर हॉरिजेंटल एक्सिस को एडजस्ट किया जाता है किससे, स्पायर टेस्ट से। एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ इंडेक्स लेवल। तो देखिए स्पायर टेस्ट क्या है, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट को लाइन ऑफ साइट किया जाता है। देखिए इट इज़ यूज टू एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ थर्डोलाइट। स्टेप 1 क्या है, टारगेट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ नियर बाय हाइएस्ट बिल्डिंग, क्लैंप द बोथ अपर एंड लोअर स्क्रू, गेट डाउन द लाइन ऑफ साइट एंड चेक रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फ्रॉम बोथ फेस। एडजस्टमेंट दी हॉरिजेंटल एक्सिस, इसके अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट को चेक किया जाता है और मान लो ये 2 मीटर है ऊपर से, तो ये लेस देन 2 मीटर होनी चाहिए और इसकी एडजस्टमेंट की जाती है अपर एंड लोअर क्लैंप को स्क्रू करने के बाद। ये है आपका स्पायर टेस्ट और ये यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ थर्डोलाइट। अब देखिए ट्रावर्सिंग, जो ट्रावर्स है ये कनेक्टेड है सर्वे लाइंस। ये 2 तरीके से, एक तो ओपन ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स का मतलब ये आप लोगों ने एक ट्रावर्स बनाया, और अगर क्लोज्ड की बात करें तो ये पूरा क्लोज्ड होता है इस तरीके से। ये आपके ओपन एंड क्लोज ट्रावर्स। तो देखिए ओपन ट्रावर्स यूज़ किया जाता है कहाँ कहाँ पे, आपके कैनाल सर्वे के लिए, हाईवे के सर्वे के लिए, रेलवे सर्वे के लिए। और क्लोज ट्रावर्स यूज़ किया जाता है पॉन्ड सर्वे के लिए, सिटी सर्वे के लिए और फॉरेस्ट एरिया का सर्वे करना हो तो देखिए नंबर ऑफ सर्वे लाइंस, ओपन ट्रावर्स के अंदर n-1, क्लोज के अंदर n और स्टेशंस 3। नंबर ऑफ फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग, n-1 ओपन के लिए है, n है क्लोज के लिए और स्टेशंस हैं 3। प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग क्या है, सर्वे स्टेशन एस्टैब्लिश बाय एटलीस्ट 1 लाइनर और 1 एंगुलर, एक तो लीनियर होना चाहिए और एक एंगुलर मेजरमेंट होना चाहिए। यह है प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग का। लीनियर मेजरमेंट के अंदर चेन और टेप, प्लेन ग्राउंड के लिए टैकोमेट्री किया जाता है, इंपॉर्टेंट किसकी टैकोमेट्री किया जाता है, हिली एरिया के अंदर। EDM ये है मॉडर्न सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, ये सीधा डिस्टेंस मेजर करता है। एंगुलर के अंदर लूज निडल मेथड, फास्ट निडल मेथड, इंक्लूडिंग एंगल मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल को यूज किया जाता है। देखिए लीनियर मेजरमेंट आप उन्होंने देख ली थी, टैकोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट के अंदर लूज निडल मेथड। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश किया जाता है एवरी ईच स्टेशन ऑफ, जो भी अपने करेंगे। देखिए यहाँ भी किया है, यहाँ भी C पे भी, D पे भी, E पे मैग्नेटिक मेरिडियन चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या है, लोकल अट्रैक्शन बहुत होती है। दिस मेथड इज मोस्ट अफेक्टेड मेथड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। और याद रखना ये है लेस एक्यूरेट मेथड। पूछेगा सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसके बारे में देखिए। इस फास्ट निडल मेथड है वो बहुत एक्यूरेट मेथड है एंगुलर मेजरमेंट का। इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश किया जाता है फर्स्ट स्टेशन पे, एंड बेरिंग ऑफ रिमेनिंग लाइन आर कैलकुलेटेड बाय रिलेटिव एंगल्स। इसके अंदर एक कोई भी यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश कर लिया है और जो रिमेनिंग्स हैं, जो एंगल्स हैं, बेरिंग्स हैं, वो की जाती हैं रिलेटिव एंगल से चेक। और यह है मोस्ट एक्यूरेट मेथड। इंक्लूडेड एंगल मेथड, ये भी बहुत एक्यूरेट मेथड है क्लोज ट्रावर्सिंग के लिए। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन इसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट पे एस्टैब्लिश किया जाता है और बाकी की जो रीडिंग्स हैं वो इंक्लूडेड एंगल से चेक की जाती है। कौन से एंगल से, इंक्लूडेड एंगल से की जाती है, तभी तो इसका नाम है इंक्लूडेड एंगल मेथड। मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर क्लोज ट्रावर्सिंग के लिए। आगे देखिए डायरेक्ट एंगल मेथड। डायरेक्ट एंगल मेथड इज सेम एज इंक्लूडेड एंड बट दिस इज यूज्ड फॉर ओपन ट्रावर्स। अगर पूछे क्लोज ट्रावर्स के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड तो इंक्लूडेड एंगल मेथड, और अगर ओपन ट्रावर्स के लिए पूछे तो कौन सा है, डायरेक्ट एंगल मेथड। लास्ट है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन का टॉपिक भी अपने पढ़ चुके हैं, तो वही सेम चीज़ है। मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश किया जाता है फर्स्ट पॉइंट पे और बाकी सारी जो रीडिंग्स है वो कैलकुलेट की जाती है इसी रिफ्लेक्शन एंगल की मदद से, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है अपने ओपन ट्रावर्स के अंदर। आगे देखते हैं लैटिट्यूड एंड टेम्परेचर, इसको देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।